हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ पब्लिकेशन न्यू बुक से आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एवरेज दैट मींस औसत। एवरेज का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो ऑलरेडी हमने बता दिया है। टाइप 1 में क्या दिया गया है? टाइप 1 में दिया गया है क्रमागत संख्याओं के औसत ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले इसका हमने थोड़ा ये कंसेप्ट रिवीजन के लिए लिखा है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी जानते होंगे। एवरेज यानी कि औसत क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं औसत बराबर योगफल बटा संख्या। और औसत का मतलब आपको ध्यान रखना है ठीक बीच वाली संख्या। क्रमागत संख्याओं के लिए औसत का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो क्वेश्चन नंबर देखिए पहला, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है 7 क्रमागत संख्याओं। तो सबसे पहले यहां पर 7 क्रमागत संख्या लिख देते हैं। प्राकृत संख्या लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है। पहली 5 संख्या देख सकते हैं ये है 1 से लेकर 5 तक, ये पहली 5 संख्या है। तो इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होता है? ठीक बीच वाली संख्या। यहां हमने लिखा है औसत का मतलब क्या समझना है? ठीक बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर 1 से 5 तक में ठीक बीच वाली संख्या कौन है? 3 है। मतलब यही आपका एवरेज है। दैट मींस यही आपका z का वैल्यू है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में लिखा है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। लास्ट 3 नंबर्स यानी कि अंतिम 3 संख्या का औसत पूछा है। 5 6 एंड 7 का एवरेज आपसे पूछा है। तो इसका बीच वाली संख्या कौन है? तो ये 6 आपका एवरेज हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिया है z और जो नंबर है उसके फॉर्मेट में दिया है। यानी कि पहला ऑप्शन है z+3, दूसरा ऑप्शन है z+5, तीसरा ऑप्शन है z+1, चौथा ऑप्शन है z+7। तो देख सकते हैं ये जो आपका 6 है यही आपका फाइनल आंसर हुआ। लेकिन z के फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3+3 और ये z के स्थान पर कितना है? 3 है। यानी कि हम बोल सकते हैं पहली 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत था वो कितना था? z था, यानी कि 3 था। तो z के स्थान पर 3 हम रख सकते हैं या 3 के स्थान पर भी हम z रख सकते हैं। तो यहां पर हम z रख सकते हैं यानी कि z+3। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है z+3। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। डायरेक्ट आपको इसी अप्रोच को यूज करना है यानी कि एवरेज निकालना है। तो ठीक बीच वाली संख्या आपको लेकर चलना है जब क्रमागत संख्याओं आपके क्वेश्चंस में दिया रहे। ये नहीं कि इतना करना है। हालांकि आप बेसिक से करेंगे तो भी कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 और 5 का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो बेसिक क्या होता है? औसत का जो फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12 2 14 1 15 और बटे टोटल कितना है? 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 5 संख्या है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और ये 5 दिए 15। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एवरेज 3 ये बेसिक तरीका से नहीं निकालना है। डायरेक्ट जो हमने बताया है यही अप्लाई करना है। या ये जो हमने किया 5 6 और 7 का एवरेज हमने डायरेक्ट 6 कैसे निकाला? यानी कि जब क्रमागत संख्याएं दी रहती है तो ठीक बीच वाली संख्या ही आपका एवरेज हो जाती है। तो 5 6 और 7 का आपका एवरेज 6 हुआ। और बेसिक से करेंगे तो क्या होगा? बेसिक से अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं 5 + 6 + 7 बटे 1 2 3 संख्या है तो बटे 3 करेंगे और 7 6 13 13 5 18 18 बटे 3 यानी कि 6। तो इस तरह से आप बेसिक से निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आपको निकालने आना चाहिए। और ये आपका 6 फाइनली आंसर नहीं होगा क्योंकि ऑप्शंस z और नंबर का एडिशन के फॉर्मेट में दिया है। तो 6 को हमने लिखा 3+3 और यहाँ पर 3 के स्थान पर हम z रख सकते हैं। तो z+3 आपका फाइनल आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा नंबर
11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। जब क्रमागत संख्या यदि रहती है तो उसका एवरेज किस तरह से निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, यानी कि प्रथम पद पहली संख्या प्लस अंतिम पद यानी कि अंतिम संख्या बटे 2। तो 11 का प्रथम गुणज यानी कि 11 गुना 1, तो 11 लिख सकते हैं या 11 गुना 1 भी लिख सकते हैं। 11 का प्रथम गुणज प्लस, फिर क्वेश्चन में लिखा है 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत पूछा है, यानी कि लास्ट जो आपका क्या होगा 11 का 12वां गुणज, यानी कि 11 गुने 12, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि प्रथम पद पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो इतना बटे 2 आपको करना है। तो 11 गुना 1 यानी कि 11 होगा, प्लस 11 गुना 12 करना है तो 132 हो जाएगा, या गुना भी कर सकते हैं, 11 दूनी 22 का 2, फिर बाकी 2, 11 का 11 और 2 13 बटे 2, 132 प्लस 11 करना है तो ये कितना हो जाएगा 32 10 42 और 1 43 यानी कि 143/2। तो यहाँ पर जब इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 दूनी 142 होता है और 1/2 का मतलब 0.5 यानी कि 71.5 आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है 71.5, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है क्वेश्चन, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं, जो बीच वाली संख्या है वही आपसे पूछा है, तो बीच वाली संख्या क्या होता है, जो एवरेज होता है औसत होता है वही बीच वाली संख्या होती है। तो औसत क्वेश्चन में दिया है 10, तो आपका आंसर 10 हो जाएगा। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं आंसर कितना हो गया 10। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में 10, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। ये हमने डायरेक्ट कैसे किया, तो औसत का कंसेप्ट ही होता है कि ठीक बीच वाली संख्या, और औसत क्वेश्चन में दे दिया है कितना 10, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसे डिटेल से बनाना चाहेंगे तो भी इजिली आप सोल्व कर सकते हैं। बेसिक अप्रोच नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्ट जो अप्रोच बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है। तो लिखा है क्वेश्चन, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे पहले 5 संख्या इस तरह से उसका हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या। इसका औसत दिया है क्वेश्चन में, औसत कितना दिया है 10, तो ये 5 संख्या है, क्रमागत सम संख्या है और इसका औसत दिया है 10। औसत क्या होता है, ठीक बीच वाली संख्या, तो ये 5 संख्या है तो ये बीच वाली ये आपका होगा, तो यहाँ पर औसत हम 10 लिख सकते हैं। और ये आपका क्रमागत सम संख्या है, तो सम संख्या का जो गैपिंग होता है 2-2 का गैपिंग होता है, तो 10 के ठीक पहले 8 होगा, 8 के ठीक पहले 6 होगा, 10 के ठीक बाद 12 होगा, 12 के ठीक बाद 12 2 14 होगा। अब अगर पूछता क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या तो 6 आंसर हो जाता, सबसे बड़ी संख्या तो 14 आंसर हो जाता। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में इसे सजाने पर, तो ये ऑलरेडी हमने बढ़ते क्रम में सजा दिया है। मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य स्थान पर कहने का अर्थ हुआ मिडिल, जो आपका मिडिल टर्म होगा यानी कि ठीक बीच वाली संख्या होगा वही आपका पूछा है। तो ये बीच में आपका 10 पड़ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना डिटेल से करने की आवश्यकता नहीं थी, कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि औसत क्या होता है, ठीक बीच वाली संख्या, तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा नंबर, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था, बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, सही औसत, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था, औसत 53 दिया गया था। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लस हमने लिखा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि गलती से 58 के बजाय 16 पढ़ा गया, यानी कि सही में लिखना चाहिए था 58, लेकिन गलती से कितना लिख दिया है 16। तो सही वाले को प्लस से लिखेंगे और जो गलती किया है उसे हम माइनस से लिखेंगे। और टोटल 7 संख्या के बारे में जिक्र किया है क्वेश्चन में, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देना है। अब यहाँ पर ये जो हम बता रहे हैं ये डेविएशन मेथड का, यानी कि डेविएशन मेथड का जो शॉर्टकट अप्रोच है उसी का यूज करके बता रहे हैं, और इसी मेथड से आपको एग्जामिनेशन हॉल या मॉक प्रैक्टिस में
यूज करना चाहिए। तो अब इसे सिर्फ सोल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 58 माइनस 16, तो ये आपका 42 होगा, और ये कैंसिल कर सकते हैं 7 6 42, यानी कि 53 प्लस 6, डेट में हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा ये आपका 59, यानी कि 59 आपका सही औसत होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 59, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है, दैट मींस असेंडिंग ऑर्डर में है, के है। क्वेश्चन में लिखा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है। यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात कीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत के है। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या हम मान लेते हैं 1 2 3, ये आपका 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। तो 1 2 3 का औसत क्या होगा, 2 हो जाएगा। औसत क्या होता है, ठीक बीच वाली संख्या। तो ये क्वेश्चन में लिखा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है, यानी कि ये 2 के स्थान पर क्वेश्चन में के दिया गया है, यानी कि के का वैल्यू कितना हुआ 2। अब आगे फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगला 2 प्राकृतिक संख्या और शामिल करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं या नीचे लिख देते हैं 1 2 3 4 5, अगला 2 संख्या 4 और 5 होगा। अब इसका औसत क्या होगा, 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, औसत ठीक बीच वाली संख्या होती है। तो ये आपका यहाँ पर औसत कितना हो रहा है 3, यानी कि ये आपका औसत हो रहा है, या हम यहाँ पर क्लियरली लिख देते हैं औसत कितना हो रहा है 3। 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्या का एवरेज कितना हुआ 3, पहले एवरेज कितना था 2, बाद में कितना हुआ 3, यानी कि 2 से 3 हुआ, यानी कि 1 बढ़ रहा है। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है, हालांकि हमने डिटेल से बता दिया। या 3 को हम लिख सकते हैं, यहाँ औसत जो आपका ये 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, और क्वेश्चंस में 2 के स्थान पर के दिया है, तो यहाँ पर k + 1 भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर होगा, के टर्म में दिया है तो k + 1 आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, k + 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य कहने का अर्थ हुआ औसत, आपसे पूछा है। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं पहली संख्या जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर। दूसरी प्राकृतिक संख्या 2 होती है, 2 का स्क्वायर। तीसरी प्राकृतिक संख्या 3 होती है, यानी कि 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। लास्ट जो आपका क्वेश्चन में लिखा है पहली 10, यानी कि अंतिम कितना होगा यहाँ पर 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो इसका क्या पूछा है, इसका औसत क्वेश्चन में पूछा है क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन हुआ। औसत को ही आप माध्य भी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये सबसे पहले इसका सम का फॉर्मूला यानी कि योगफल का फॉर्मूला आना चाहिए, तो औसत आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सभी लोग जानते होंगे कि समेशन एन स्क्वायर क्या होता है। समेशन एन स्क्वायर कहने का अर्थ हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि प्लस 3 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। उसी तरह से लास्ट संख्या हमने n माना है, तो यहाँ पर n का स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये योगफल का फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चंस में एवरेज पूछा है। तो एवरेज क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। एवरेज क्या होता है, यानी कि औसत क्या होता है, योगफल बटे संख्या होता है। तो यहाँ पर ये आपका योगफल का फॉर्मूला है, यानी कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये आपका योगफल हुआ, और बटा संख्या करना है, यानी कि भागा को हम डायरेक्ट गुना भी लिख सकते हैं। जैसे क्या होता है फॉर्मूला, योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या होता है फॉर्मूला। तो इसे हम लिख सकते हैं योगफल और भागा संख्या, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, योगफल और संख्या को संख्या बटा 1 लिख देते हैं, तो गुना 1 बटा संख्या भी हम लिख सकते हैं। यानी कि औसत बराबर योगफल बटा संख्या, या औसत बराबर योगफल गुना 1 बटा संख्या भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका योगफल हुआ और गुना 1 बटा संख्या, यानी कि टोटल आपका
जो संख्या हमने माना यहाँ पर 1 से लेकर n तक, यानी कि n माना है संख्या, अंतिम संख्या, तो यहाँ पर n लिखेंगे और ये n से n कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं औसत का फॉर्मूला क्या हुआ, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना हुआ 6। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, तो ये औसत निकालने के लिए, यानी कि एवरेज निकालने के लिए ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ। तो अब डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे, इतना हमने थ्योरी ग्रुप में आपको बताया। तो यहाँ पर n का स्थान पर कितना रखना है, n का स्थान पर रखना है 10, क्योंकि पहले 10 प्राकृतिक संख्या के बारे में क्वेश्चन में जिक्र किया है। तो यहाँ पर n के स्थान पर 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 इंटू 2 गुना 10 प्लस 1 बटे 6 हो जाएगा, यानी कि 11 गुना 10 दूनी 20 21 बटे 6, तो 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 11 सत्ते 77 बटा 2 38 दूनी 76 होता है, यानी कि 38.5 38.5 कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका 77 बटा 2 ही दिया है, ऑप्शन नंबर कितना डी, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ये आपका सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ पर है और ये हमने थ्योरी के रूप में इतना बताया है, ये आपका थ्योरी है यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं, आपका आंसर 10 हो जाएगा, लेकिन कैसे होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर इसका प्रूफ भी बता रहे हैं। पहले एक फॉर्मूला हमने लिखा है, पहले n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत यानी कि माध्य क्या होता है, तो n होता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं पहली 3 विषम प्राकृत संख्या, पहली 3 विषम प्राकृत संख्या, तो इसका हम यहाँ पर औसत निकालेंगे। तो पहला विषम संख्या जो प्राकृत संख्या होता है 1, दूसरा विषम प्राकृत संख्या कितना होगा 1 के बाद 3 होगा, तीसरा विषम प्राकृत संख्या कितना होगा 5 होगा, तो 1 3 5 का जो आपका औसत होगा वो कितना होगा, तो ये आपका बीच वाली संख्या ही आपका औसत होता है, यानी कि औसत 3 हो जाएगा। 1 2 3 विषम प्राकृतिक संख्या था तो इसका औसत कितना हुआ 3। तो बेसिक से करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं ये आपका प्राकृतिक संख्या है, और जब प्राकृतिक संख्या दिया रहता है डेट मींस कहने का अर्थ हुआ कर्मागत संख्या हुआ, तो कर्मागत संख्या जब रहेगा तो औसत निकालना है, तो ठीक बीच वाली संख्या आपका औसत होता है। तो या बेसिक करेंगे तो योगफल बटा संख्या करेंगे तो 5 3 8 1 9 बटा 1 2 3 संख्या है 9 बटा 3 यानी कि 3 हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। अब की बार यहाँ पर हम पहली 4 विषम प्राकृतिक संख्या अगर जो लेंगे, पहली मान लीजिए कि 4 या 5 जितना लेना चाहे ले सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ले सकते हैं पहली 7 विषम प्राकृतिक संख्या, पहली 7 विषम प्राकृतिक संख्या हमने कितना लिया है, पहली 7 विषम प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 विषम प्राकृतिक संख्या हमने लिखा। अब इसका हमें औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है ठीक बीच वाली संख्या, जब क्रमागत संख्या दिया रहता है तो औसत निकालने के लिए डायरेक्ट अप्रोच यूज करना है ठीक बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये 3 इधर और ये 3 इधर, तो बीच में आपका ये 7 पड़ रहा है, यानी कि यही आपका औसत है। यानी कि इस तरह से हम बोल सकते हैं पहली 7 विषम प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पर औसत, ये आप देख सकते हैं कितना हुआ, तो 7 हुआ, यानी कि पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n होता है, तो पहली 7 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 7 हो जाएगा। यहाँ पर पहली 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हुआ, पहली 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो ये आपका 3 दिख रहा है क्लियरली, हमने यहाँ पर निकाल करके भी बताया है। उसी तरह से जितना चाहे आप ले सकते हैं। अब क्वेश्चंस में क्या दिया है, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्या, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था। औसत या माध्य जो चाहे आप लिख सकते हैं, औसत को आप माध्य भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन में पूछा है पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी कि माध्य पूछा है, तो ये आपका 10 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में 10, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। इसका प्रूफ निकालना चाहेंगे तो भी आप जल्दी से कर सकते हैं। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्या आपको लिखना पड़ेगा,
तो यहाँ पर लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है तो इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें बताना है आपको, इस कारण से हम आपको इसका प्रूफ भी बता रहे हैं कि ये किस तरह से हो रहा है जो। तो देखिए पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्या आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्या हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर बीच में कौन पड़ रहा है, वही आपका औसत होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 संख्या इधर और 1 2 3 4 5, 5 संख्या इधर। तो बीच में आपका यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन बीच वाला हिस्सा आपका ये यहाँ पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर 9 और 11 के बीच में क्या होगा, 10 होगा, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जो आपका नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। तो यहाँ पर 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 11 होगा, या ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर इधर 5 संख्या और इधर 5 संख्या हमने किया तो बीच में कुछ नहीं आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पर ये तो दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर ही आपका ये आपका औसत होना चाहिए। तो क्या करना है, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, यानी कि 11 + 9 या 9 + 11 बटे 2। तो 11 9 20 बटा 2 यानी कि कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से भी आप ये निकाल सकते हैं, कहीं पर से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये हम अगर जो 3 संख्या लेते हैं 1 3 5 यही 3 संख्या लेते हैं तो इसका जो आपका एवरेज होगा वो बीच वाला ये 3 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 3 ही संख्या हमने लिया है। अब की बार यहाँ मान लीजिए कि यहाँ ये हमने 1 2 3 4 संख्या लिया, तो इसका अगर जो हम एवरेज निकालेंगे तो बीच में कौन पड़ेगा, तो देखिए ये 2 इधर और 2 इधर हमने किया तो बीच में आपका यहाँ ये पड़ रहा है। ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पर बीच में कौन आएगा, तो ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, यानी कि 15 + 17 बटे 2 करना है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 15 15 30 और 2 यानी कि 32 हो जाएगा। या इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आप कीजिए, 15 17 जोड़ेंगे तो 32 होगा, तो 32 बटा 2 यानी कि 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 16 लिख सकते हैं, यह सभी लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर, तो उसका यूज करके हम बताना चाह रहे थे, लेकिन ये डिटेल अप्रोच हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जब बीच में आपका दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो दोनों साइड किनारे वाले को क्या करना है, जोड़ना है और 2 से भाग देना है, यही आपका एवरेज हो जाता है। तो इस तरह से ये बेसिक है, लेकिन शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है। पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है, तो पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 10 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको आना चाहिए, इसका बेसिक कंसेप्ट। तो हम पहले कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन देंगे। पहले इसका देखिए कंसेप्ट। तो यहां पर हम लिख देते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स यानी कि कहने का अर्थ हुआ ये आपका क्या हुआ, प्राइम नंबर्स का हिंदी क्या होता है, रूढ़ संख्या, या इसे ही आप बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, इसका डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन आपको इसका ध्यान रखना है। इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जिसके पास केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी कि जिसके पास 2 गुणनखंड होगा वही आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, यानी कि अभाज्य संख्या होगा या रूढ़ संख्या होगा। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके पास केवल 2 गुणनखंड हो। तो यहां पर लिख देते हैं, शॉर्टकट में हम लिख देते हैं हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। इस तरह से लिख देते हैं हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं केवल 2 गुणनखंड रखने वाले। आप लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं केवल 2 गुणनखंड रखने वाले, या यहां पर हम लिख देते हैं सिर्फ 2 गुणनखंड, सिर्फ 2 गुणनखंड, सिर्फ 2 गुणनखंड रखने वाले, सिर्फ 2 गुणनखंड रखने वाले संख्या। एग्जांपल्स के रूप में इसका हम देना चाहें तो क्या होगा, देखिए ध्यान से समझना है। सबसे पहला संख्या 1 होता है, तो 1 का फैक्टर क्या होता है, 1 सिर्फ 1 ही से कटता है, तो इसका 1 ही फैक्टर हुआ, इस कारण से 1 आपका
प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद हम 2 को लेते हैं, तो 2 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, मतलब 2 के पास 2 फैक्टर है, 1 और 2, तो 2 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही हमने लिखा है जिसके पास केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। यहां पर देख सकते हैं हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो यहां पर 2 गुणनखंड दिख रहा है, 1 और 2, तो 2 आपका क्या हुआ, प्राइम नंबर। उसके बाद 2 के बाद हम 3 को देखेंगे, तो 1 से भी कटता है और ये 3 से भी कटता है, तो 3 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा। 3 के बाद 4 को देखिए, तो 4 1 से कटता है, 2 से भी कटता है और ये 4 से भी कटता है, यानी कि 4 के पास यहां देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि 3 फैक्टर हो गया। होना चाहिए 2 ही फैक्टर, तभी ये प्राइम नंबर होगा, तो इस कारण से 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं ये यहां पर 4 हम नहीं लिख पाएंगे। तो 4 के बाद आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 5 इसका 2 फैक्टर होता है। उसके बाद 5 के बाद 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, इस कारण से 6 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 6 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 8 के बाद 9 भी नहीं होगा, 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। 8 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, खुद 8 से भी कटता है। 7 के बाद कौन होगा, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 1 से कटता है, 2 से कटता है और 5 से कटता है और खुद 10 से भी कटता है। तो 10 के पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हुआ, इस कारण से 10 आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ। 10 के बाद 11 हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद यहां पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद यहाँ 23 होगा। इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है। कैसे, तो इसका बेसिक कंसेप्ट हमने पूरा बता दिया। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं, ये पहला हमने बताया प्राइम नंबर यानी कि रूढ़ या अभाज्य संख्या। दूसरा आपको ध्यान रखना है क्या, कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, ये आपका इसका मीनिंग होता है कंपोजिट नंबर, या इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। और भी नाम होता होगा, लेकिन 2 हमने हिंदी में भी लिख दिया है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका डिफिनेशन आपको ध्यान रखना है। क्या होता है इसका डिफिनेशन, यानी कि वैसी संख्या जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। इस तरह से हमने यहां पर शॉर्टकट में लिख दिया, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड रखने वाले, 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड रखने वाले, 2 से ज्यादा गुणनखंड रखने वाले संख्या, तो ये आपका कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल्स, सबसे पहला एग्जांपल्स क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी। जैसे यहां पर देखिए, सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद दूसरी जो अभाज्य संख्या वो 3 है, तीसरी अभाज्य संख्या 5 है। और ये 2 के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 2 आपका है जो ये क्या है, सम संख्या है, यानी कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। यहां लिख देते हैं, कहां लिखे, यहां पर लिख रहे हैं, 2 एक सम अभाज्य संख्या है, ये हमने यहां पर शॉर्टकट में लिख दिया है। 2 के बारे में हमेशा ध्यान रखना है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही, लेकिन सम संख्या भी है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। 2 क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी सम संख्या भी 2 है, तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है, ये हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद उसी तरह से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, तो यहां देखिए फॉर्मूला इसका, जो एक तरह से डिफिनेशन बोल सकते हैं, क्या हमने लिखा है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब वैसी संख्या जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड रखने वाली संख्या को ही हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो यहां देख सकते हैं, 1 के पास तो एक ही गुणनखंड है, तो 1 आपका कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या नहीं होगा। 2 के पास 1 और 2 गुणनखंड है, तो 2 आपका भाज्य संख्या नहीं होगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। 3 के पास देखिए 1 और 3 यानी कि 2 गुणनखंड है, तो 3 भी आपका भाज्य संख्या नहीं होगा। 4 को देखते हैं, तो 1 2 3 यानी कि 4 1 से भी
डिवाइड होता है 2 से भी और खुद 4 से भी, यानी कि 4 के पास 3 फैक्टर्स दिख रहा है यहाँ पर, तो 2 से ज्यादा होना चाहिए, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा होना चाहिए गुणनखंड, तो आपका वो कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या या भाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या आपका 4 होगा। क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या है, तो 4 हो जाएगा। 4 के बाद 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 के पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, तो 5 आपका भाज्य संख्या नहीं होगा। 5 के बाद 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 के पास जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, यानी कि 6 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। इस कारण से 6 आपका कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हुआ। 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 14 होगा, 14 के बाद यहाँ पर 15 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पर डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन आप तुरंत कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो यहाँ पर पहली 8 आपको क्या लेना है, भाज्य संख्या लेना है। तो यहाँ पर पहली 8 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 15 तक आपको लेना होगा। पहली 8 भाज्य संख्या का माध्य आपको निकालना है, तो इसका औसत क्या होगा। तो यहाँ पर ये आपको क्या करना है, जो बेसिक फॉर्मूला हमने बताया है, औसत बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, उसका यूज करेंगे। यानी कि 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 + 14 + 15। देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाज्य संख्या हो चुका है, तो यहाँ इतना बटे 8 लिखेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, और पहली 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य। अब पहली 8 अभाज्य संख्या आपको लेना है, तो 1 2 यहाँ पर, यहाँ से सबसे छोटा आपका अभाज्य संख्या 2 है, तो पहला ये हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 19 तक आपको लिखना है। यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 अभाज्य संख्या हमने लिखा, और प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या 8 हमने लिखा है अभाज्य संख्या, तो बटे 8 लिखेंगे। अब इसका क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, यानी कि अंतर आपसे पूछा है। तो ये आपका, इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, इसका वैल्यू कम आएगा, तो इसमें से इसे आपको माइनस करना है, या दोनों को अलग अलग आप निकाल भी सकते हैं। इसे पहले सोल्व करते हैं, तो ये कितना होगा, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये जोड़ लीजिए कितना होगा। पहले यूनिट डिजिट इकाई का जोड़ लेते हैं, 5 4 9 2 11 और 0, तो 11 ही रहेगा, 11 9 20, 20 और 8 तो 28, 28 और यहाँ 6 4 10, 28 10 38, तो 38 का 8 लिखेंगे, बाकी 3, यानी कि अब इसके आगे देखिए दहाई का अंक जोड़ेंगे, 1 2 3 4 और बाकी 3, 4 3 7, यानी कि 78/8 होगा। उसके बाद माइनस, और ये माइनस इस तरह से लिख देते हैं, और इसे ये आपका प्राइम नंबर्स वाले को जोड़ना है। तो पहले यूनिट डिजिट इकाई का अंक जोड़ लेते हैं, 9 7 16 3 19, 1 20 7 27, 27 3 30 और 5 2 7, यानी कि 30 7 37, 37 का 7 लिखते हैं और बाकी 3 रहेगा। फिर दहाई का अंक जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 और बाकी 3 यानी कि 7, तो 77 और बटे 8, 78/8 माइनस 77/8, 78/8 माइनस 77/8, तो 1/8 हो जाएगा। या इस तरह से भी कर सकते हैं, एलसीएम आपका 8 होगा, फिर 78 माइनस 77, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 78 माइनस 77 1 और बटे 8, या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 78/8 माइनस 77/8, तो 1/8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 1/8 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ये आपको फुल बेसिक कंसेप्ट्स एंड जो इसका हमने एक्स्ट्रा कंसेप्ट ऑलरेडी अपने मन से बता दिया था पहले वाले भी वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया है, फिर भी यहाँ पर हमने रिवीजन के तौर पर बता दिया। यहाँ पर फुल थ्योरी आपको दिया है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर का, यानी कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का, ये कंप्लीट आपका थ्योरी हमने दिया।
और किस तरह से होता है, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या या 4 सबसे छोटा अभाज्य संख्या, किस तरह से हुआ, तो इसका प्रूफ भी हमने यहाँ पर बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर, यदि 5 प्रश्नों x, x-1, x-2, x-3 और x-4 का माध्य यानी कि औसत 20 है, तो पहले 2 प्रश्नों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि 5 प्रश्नों x, x-1, x-2, x-3, x-4 ये 5 प्रश्नों क्वेश्चन में दिया है, इसका माध्य क्वेश्चन में दिया है। माध्य कहने का अर्थ क्या हुआ, औसत। क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, तो दिया गया है ये आपका 20 है, यानी कि इसका माध्य क्वेश्चन में दिया है, औसत दिया है 20 है। तो देखिए ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि प्राकृत संख्या यानी कि क्रमागत संख्या क्लियरली दिख रहा है, देख सकते हैं ये x है, तो यहाँ पर x-1 है, यानी कि 1 कम हो गया, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा गया है, एक तरह से हम बोल सकते हैं अवरोही क्रम में लिखा गया है, घटते क्रम में लिखा गया है, प्राकृत संख्या को ही घटते क्रम में इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है x के टर्म में। तो यहाँ ये हम बोल सकते हैं ये आपका कंजिक्यूटिव नंबर्स है, यानी कि क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसका एवरेज क्या होगा, तो यहाँ पर बीच में कौन पड़ रहा है, यहाँ पर 2 इधर और ये 2 इधर, तो बीच में आपका ये पड़ रहा है, यानी कि यही आपका क्या है, यही आपका औसत है, यानी कि औसत को आप माध्य भी बोलते हैं, यही आपका माध्य है। एवरेज आपका कितना हुआ, x-2, और क्वेश्चन में दिया है कितना 20, यानी कि यही आपका कितना है 20 है। दैट मींस x-2 के जगह पर हम 20 लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू कितना हुआ 20 और -2 इधर जाएगा तो +2, 20 और 2 22, x का वैल्यू कितना हुआ 22, तो x का वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हैं ये 22, तो 22 - 1 यहाँ पर ये 21 हो जाएगा। आगे भी निकाल सकते हैं जो चाहे, लेकिन हमें ये दोनों का ही जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है पहले 2 प्रश्नों का माध्य बताइए। 22 और 21 का माध्य पूछा है, 22 और 21 का माध्य, तो क्या होगा 22 + 21 बटे 2, 21 दूनी 42 और 1 43 बटे 2, दैट मींस हम बोल सकते हैं 21 दूनी 42 यानी कि 21.5 हो जाएगा। 21.5 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 21.5, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। ये पूरा डिटेल से हमने आपको बताया, हम शॉर्टकट में सिर्फ इतना ही लिखते हैं, लेकिन हमें बताना है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर क्या है, यदि A1, A2, A3 और A4 का औसत 19.5 है, 19.5 है, A1 बराबर 21 और A1, A2 और A3 का औसत A2, A3 और A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, A1, A2 और A3 का औसत, तो A1, A2 और A3 का औसत क्या होगा, A1 + A2 + A3 बटे 3 होगा। यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं A1 + A2 + A3 बटे 3, और ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में लिखा है A2, A3 और A4 के औसत के बराबर है, तो A2, A3 और A4 का औसत क्या होगा, A2 + A3 + A4 बटे 3, क्योंकि 3 संख्या है, तो यहाँ लिख देते हैं A2 + A3 + A4 बटे 3, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये A2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये A3 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह के साथ जो समान अंक रहता है उसको कैंसिल किया जाता है। सभी लोग जानते होंगे ये कैंसिल करने के लिए सब। तो A1 बराबर A4 आपका यहाँ पर रहा, और क्वेश्चंस में जो दिया है A1 का वैल्यू कितना दिया है 21, तो यहाँ पर A1 की जगह पर 21 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर A4 का वैल्यू कितना हुआ 21। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 21, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहली 5 भाज्य यानी कि कंपोजिट या यौगिक संख्याओं के माध्य तथा पहली, यहां पर 5 लिखा है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले पहली 5 भाज्य संख्या का हम औसत यहां पर लिख रहे हैं, तो सबसे पहला भाज्य संख्या 4 होता है, अगला कितना होगा
4 के बाद 5 नहीं 6 होगा, 6 के बाद 7 नहीं 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा। तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये प्लस करेंगे क्योंकि योगफल बटा संख्या होता है, औसत क्या होता है, योगफल बटा संख्या। 5 ये हमने क्या लिखा है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर लिखा है, तो इतना बटे 5 लिखेंगे और इतना माइनस, अब अभाज्य संख्या लिखेंगे। 5 अभाज्य संख्या बोला है क्वेश्चन में, पहली 5 अभाज्य संख्या, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो पहली 5 अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 होता है, यानी कि 2 + 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 11, 1 2 3 4 5 हो चुका है, तो इतना बटे 5 लिखेंगे। अब सिर्फ इससे हमें सोल्व करना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। ये जोड़ सकते हैं आप, 6 4 10, 10 20 हो जाएगा, 8 9 17, तो 20 और 17 कितना होगा, 37। तो यहाँ पर 37 बटे 5, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। अब इसे जोड़िए, तो 11 7 18, 18 2 20, 5 3 8, तो 20 8 28, 28 बटे 5, तो 37 बटे 5 माइनस 28 बटे 5, तो कितना होगा, 37 में से 28 आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 बटे 5, 9 बटा 5 आपका आंसर हो जाएगा। या ये ऑप्शंस नहीं दिया है तो डेसिमल में रहेगा, तो क्या कर सकते हैं, 9 बटा 5 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2 बटे 5 गुना 2, यानी कि 18 बटा 10, या इसे ही हम बोल सकते हैं 1.8। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे 9 बटा 5 की जगह पर 1.8, लेकिन कैसे लिखा, तो ये डिटेल में हमने बता दिया। 1.8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, यानी कि औसत कितना होगा। तो कंसेप्ट हमने इसका ऑलरेडी बता दिया है और डिटेल से भी इसका सॉल्यूशन भी हमने, दूसरा क्वेश्चन था वो भी हमने बताया। यहाँ पर 8 की जगह पर पिछला क्वेश्चन में 10 था, अब की बार 8 दिया है, तो कोई भी क्वेश्चन तो इस वैरायटी का आप बना सकते हैं, क्योंकि थ्योरी हमने बताया है पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n। क्वेश्चन क्या है, पहली यानी कि प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ये पूछा है, तो n के स्थान पर 8 हमने रखा, तो यहाँ पर n के स्थान पर 8 रखेंगे, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसे होता है, तो इसका प्रूफ भी हमने आपको डिटेल से बताया है, फिर भी यहाँ पर हम बता देते हैं। पहली 8 विषम प्राकृतिक संख्या आपको लिख लेना है पहले, तो 1 3 5 7 9 11 13 15, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली 8 विषम प्राकृतिक संख्या हमने यहाँ पर लिखा। अब इसका औसत क्या होगा, औसत क्या होता है, जब क्रमागत संख्या दिया रहता है, कंजुगेटिव नंबर दिया रहता है, तो ठीक बीच वाली ही संख्या आपका एवरेज यानी कि औसत या माध्य होता है। तो यहाँ पर देखिए बीच में कौन पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये 4 नंबर ये और ये 4 नंबर, यानी कि बीच में आपका ये हिस्सा पड़ रहा है। तो जब आपको कुछ नहीं बीच में दिख रहा है, तो ये दोनों किनारे वाले को क्या करना है, जोड़ना है, और यहाँ पर 2 से भाग देना है, 7 + 9 बटे 2, तो 9 7 16 बटा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं, या नेचुरल नंबर का कंसेप्ट जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये जो आपका नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, तो हम बोल सकते हैं 7 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, तो यहाँ पर बीच में आपका 8 पड़ रहा है, तो यही आपका एवरेज होगा। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है, या अगर जो हम 1 3 और 5 का एवरेज निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन अगर जो हम यहाँ पर मान लीजिए कि 9 11 13 और 15 का अगर जो एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, बीच में आपका कौन पड़ रहा है, तो ये 9 11 इधर हमने किया और 13 15 इधर किया, तो बीच में आपका यहाँ पर ये पड़ रहा है, 11 और 13 के बीच में कौन होता है, नेचुरल नंबर 12 होता है, तो यहाँ पर 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो जो चाहे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटेल से भी हमने ऑलरेडी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत सम संख्या, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम जो अंक का स्थान होता है वो ड्रा कर देते हैं, यानी कि पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या और ये 5वां संख्या। ये क्रमागत
सम संख्या है। तो क्वेश्चन में लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। तो यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्या है, तो औसत आपका ये बीच में ये वाला होगा, यानी कि ये आपका औसत कितना दिया है 40। औसत क्या होता है, ठीक बीच वाली संख्या। तो ये आपका औसत कितना हुआ 40। अब सम संख्या जो होती है दो दो के गैपिंग पर होती है, तो 40 से 2 कम करेंगे तो इसके ठीक पहले वाला पता हो जाएगा, यानी कि 40 - 2 तो 38। इसके ठीक पहले वाले पता करना है, तो 38 - 2 यानी कि 36। 40 के अगला कौन होगा, तो 40 + 2 यानी कि 42। 42 के अगला कौन होगा, तो 42 + 2 यानी कि 44। तो सबसे छोटी संख्या इसमें पूछेगा तो 36 आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 44 आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या, तो 36 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर दिया गया है बी नंबर ऑप्शन में है 36, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 के प्रथम 20 गुणाकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, कंसेप्ट हमने ऑलरेडी बताया है कि जब क्रमागत संख्या दिया रहेगा तो क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 करना है। तो 7 के प्रथम 20 गुणज, तो 7 का पहला गुणज 7 × 1 यानी कि 7 होगा, या लिख देते हैं पहला गुणज 7 × 1 और 20वां गुणज 7 × 20 होगा, और इतना 7 × 1 प्लस 7 × 20 बटे 2 करना है आपको। दैट मीन्स 7 + 140 बटे 2 यानी कि 147 बटे 2। दैट मीन्स 73 दूनी 146 यानी कि 73.5 होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 73.5, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसी अप्रोच से कर सकते हैं। तो 8 का पहला गुणक क्या होगा, 8 × 1, फिर प्लस 8 का 20वां गुणक क्या होगा, 8 × 20 और बटे कितना करना है 2। या यहां से आप चाहे तो 8 कॉमन भी लेकर के लिख सकते हैं जल्दी से सोल्व करने के लिए, वो भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। हम यहां पर वही कर देते हैं, जैसे यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 8 × 1 + 20 और बटे 2 यानी कि 2 × 4 = 8 और 1 + 20 तो ये 21 हो जाएगा, 4 × 21 यानी कि 84। इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। जैसे चाहे आप सोल्व कीजिए, या यहां पर भी हम डायरेक्ट कर सकते थे इसे, अगर जो सोल्व करते तो कॉमन लेकर के आप जल्दी से कर सकते हैं। जैसे यहां से 7 कॉमन ले लेते, पिछला वाला क्वेश्चन को हम बता रहे हैं 7 × 1 + 7 × 20 बटे 2 था, तो यहाँ पर 7 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 20 बटे 2 इस तरह से लिखेंगे, यानी कि 7 × और 20 + 1 तो 21 बटे 2। यहाँ पर देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर कैंसिल हो जाता है तो इजी हो जाता है, कैंसिल नहीं होता है तो आपको सोल्व करना होगा। तो 21 × 7 147/2 सोल्व करेंगे तो 73.5 ही होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना पिछला वाला था, यानी कि 14 नंबर का। तो जैसे चाहे सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर, 9 के प्रथम 30 गुणाकों का औसत क्या होगा। 9 के प्रथम 30 गुणाकों का औसत क्या होगा, जो पूछा है। तो डायरेक्ट इसे सोल्व करते हैं। 9 का प्रथम गुणांक कितना होगा, 9 × 1 फिर प्लस 9 का 30वां गुणज क्या होगा, 9 × 30 और बटे 2 आपको करना है। तो 9 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 1 + 30 और बटे 2 यानी कि 9 × 31 बटे 2। तो 31 × 9 कितना होगा, 1 × 9 9 × 27 279 बटे 2। और यहाँ पर जब भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 2 × 1 2 2 × 3 6 और 2 × 9 18 139.5। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 139.5, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ यानी कि चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या होगा, जो पूछा है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। 5 क्रमागत संख्या बोला है, तो 5 संख्या का यहाँ पर स्थान हम ड्रा कर रहे हैं। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या है। तो ये 5 क्रमागत संख्या है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर से है। तो इसका औसत क्या होगा, औसत आपका ठीक बीच वाला होता है। तो ये आपका बीच में पड़ रहा है, तो यही आपका एवरेज है, यानी कि औसत है, माध्य है। तो औसत दिया है, कितना दिया है 50, तो यहाँ पर हम 50 लिख सकते हैं। अब देखिए 50 से ठीक पहले कितना होगा, ये आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि हम बोल सकते हैं क्रमागत संख्या है। तो
50 से ठीक कम होगा, यानी कि 50 माइनस 1 तो 49, 49 से ठीक पहले वाला कौन होगा 49 माइनस 1 यानी कि 48, 50 से ठीक अगला वाला कौन होगा 50 प्लस 1 यानी कि 51, और 51 के ठीक अगला जो आपका कंजुगेटिव नंबर होगा वो कौन होगा, तो 51 प्लस 1 यानी कि 52। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल तथा चतुर्थ यानी कि चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या होगा। तो यहां देखिए सबसे छोटी कितना है 48, सबसे बड़ी कितना है 52, और दूसरी संख्या कितना है 49, और चौथी संख्या कितना है, पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या आपका 51 है। तो 48 और 52 का गुणनफल और 49 और 51 का गुणनफल का डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा है। तो सबसे पहले यहां पर हम ये लिख देते हैं 48 और 52 ये दोनों का गुणनफल आपको निकालना है, और यहाँ 49 और 51 ये दोनों का गुणनफल निकालना है। तो जैसे चाहे सोल्व कीजिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट आपको करना है, तो यहाँ डायरेक्ट हम करके भी बता सकते हैं, लेकिन उससे भी बेस्ट अप्रोच है फॉर्मूला मेथड। सभी लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका यूज यहाँ कर सकते हैं। डायरेक्ट गुना भी करने हम यहाँ पर रफ में बता देंगे, लेकिन पहले इसका जो बेसिक अप्रोच है वाइड फॉर्मूला वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले इसे अरेंज करना होगा, यानी कि 48 गुना 52 को हम लिख सकते हैं 50 को बेस मानकर, यानी कि 50 माइनस 2 इंटू 50 प्लस 2, इस तरह से लिख सकते हैं। 50 माइनस 2 48, फिर गुना 50 प्लस 2 यानी कि 52, इस तरह से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2500 माइनस 4, 2500 में से 4 कम करना है, यानी कि हम बोल सकते हैं कितना हुआ 2496। ठीक इसी तरह से 49 गुना 51 को भी आपको फॉर्मूला के रूप में डिराइव कर लेना है, या यहाँ पर आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, जैसे चाहे कीजिए। हम फॉर्मूला के रूप में जैसे यहाँ हमने किया है यहाँ भी कर सकते हैं। बेस वैल्यू आपको यहाँ पर 50 ले लेना है, तो 50 माइनस 1 इंटू 50 प्लस 1 यहाँ लिखेंगे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट मीन्स हम बोल सकते हैं 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2500 माइनस 1। तो 2500 में से 1 कम करना है, तो 2499, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2499। अब ये दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, ये दोनों का अंतर पूछा है। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स अंतर जो होते हैं हमेशा धनात्मक होता है। दैट मीन्स जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, उसके बाद जो छोटा नंबर है वो लिखेंगे। तो यहाँ 2496 और 2499 में बड़ा आपका कौन है 2499, तो 2499 फिर माइनस 2496, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं अंतर कितना हो रहा है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है 2499 में से 2496 घटाएंगे तो 96 3 99, यानी कि आपका डिफरेंस 3 का हो रहा है, तो 3 आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है कितना 3, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में कितना दिया है -3। लेकिन क्वेश्चंस में ये जो कंडीशन दिया था, क्या दिया था, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा क्या लिखा है, गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर जो अंतर आपका ऑप्शंस में दिया है वो निगेटिव भी दिया है, और यहाँ पर आंसर भी दिया है वो आपका निगेटिव करके दिया है, लेकिन डिफरेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका यही 3 ही आपका फाइनल करेक्ट आंसर होगा, -3 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लिख देते हैं डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स हिंदी में लिख सकते हैं कि अंतर हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। यह हमेशा ध्यान रखना है, लिख देते हैं अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा धनात्मक वैल्यू होता है, यानी कि पॉजिटिव में होता है। अंतर हमेशा प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू में होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस में -3 दिया है तो वो तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन दिया है उसने -3 ही आंसर किया है, यानी कि जैसे क्वेश्चंस में लिखा गया था कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो 48 और 52 इसका
ये गुणनफल करेंगे तो 2496, और उसके बाद लिखा दूसरी संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल, तो ये 2499 हुआ। जैसे क्वेश्चंस में लिखा गया था जो लाइन, उसी तरह से यहाँ पर 2496 माइनस 2499 और 2496 माइनस 2499 करेंगे तो -3। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन बुक में दिया है, लेकिन वो आपका गलत है, क्योंकि अंतर हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ पर ये हमने थ्योरी भी लिख दिया है। जब एज का हमने बेसिक वाला वीडियो दिया है, वहां पर डिफरेंस का कंसेप्ट फुल डिटेल से बताया है। डिफरेंस के बारे में हमने कम से कम 15 से 20 मिनट का लेक्चर वहां पर दिए हैं। तो ये डिफरेंस का जो कंसेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना है कि डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी जो डिफरेंस होता है नेगेटिव में नहीं होता है। तो इस तरह से -3 तो आपका आंसर नहीं होगा, और बुक वाला सॉल्यूशन में -3 ही दिया है, वो आपका गलत है। यहां लिख देते हैं बुक वाले जो सॉल्यूशन है, बुक वाले सॉल्यूशन में आपका ये आंसर -3 दिया है, तो ये आपका आंसर गलत होगा, यानी कि -3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया है डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जानते हुए होंगे कि कभी भी जो अंतर होता है माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में होता है। तो इस तरह से -3 आपका आंसर नहीं होगा, +3 होगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है +3, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, 18 नंबर। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तो 10 ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो औसत होता है, एवरेज होता है, वही बीच वाली संख्या होती है। तो 10 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसे हम डिटेल से सोल्व करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। 5 क्रमागत संख्या के बारे में क्वेश्चन में लिखा है, 5 क्रमागत संख्या का औसत 10 है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या है। तो 5 क्रमागत संख्या का जो औसत होगा वो बीच वाला होगा, यानी कि यही आपका औसत होगा। और औसत 10 क्वेश्चंस में दिया है, तो ये आपका इस तरह से फाइनली आंसर आपका हो जाएगा। या आप चाहे तो सभी संख्या भी निकाल सकते हैं जो बचा हुआ है। जैसे 10 से ठीक पहले 9 होगा, 9 से ठीक पहले 8 होगा, 10 के ठीक बाद 11, 11 के ठीक बाद 12 होगा। तो पूछता सबसे छोटी संख्या तो 8 आंसर होता, सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 12 आंसर होता। कभी कभी ये भी पूछा जाता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताइए, यानी कि 8 और 12 का डिफरेंस, तो 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा है ठीक बीच वाली संख्या, तो जो औसत होगा वही बीच वाली संख्या होगी। यानी कि ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं थी। डायरेक्ट कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि जो औसत होती है वो हमेशा बीच वाली संख्या ही होती है। थ्योरी में भी हमने लिखा है, और वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने ऑलरेडी बताया होगा कि औसत क्या होता है, तो ठीक बीच वाली संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत संख्या है, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या या 5वीं संख्या। तो इसका औसत आपका ये होगा, बीच वाली संख्या। औसत कितना दिया है? 100। 100 के ठीक पहले कितना होगा? 99। 99 के ठीक पहले कितना होगा? 98। 100 के ठीक बाद 101। 101 के ठीक बाद 102। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या 98 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 98, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा? तो देखिए, ये तो हमने ऊपर भी क्वेश्चन नंबर ये 19 में भी यही चीज बताया है। औसत कितना? 100 है, तो सबसे छोटी संख्या 98 दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या कितना दिख रहा है? 102। तो इसी को यहाँ पर ये मानकर चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपका यही रहेगा। लेकिन आपसे जो पूछा है वो हम डायरेक्ट अब बना रहे हैं। क्या पूछा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या 102 और सबसे छोटी संख्या 98, यानी कि 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। यहां पर जैसे चाहे सोल्व कीजिए, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या गुना भी कर सकते हैं। तो 102 का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं। 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 अंकों में लिखेंगे 04। और 100 से ये 2 ज्यादा है, तो 2 इसी में जोड़ देते हैं, 102 प्लस 2 104। तो इस तरह से भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। 98 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं जल्दी से? तो सबसे ये 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 अंकों में लिखना है 04। और सबसे 2 कम है, तो 98 में से 2 कम कर देंगे, 98 माइनस 2 यानी कि 96। तो इस तरह से भी कर सकते हैं।
और जब इसे घटाएंगे तो कितना होगा 104 और -96, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा और ये 00 यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 800 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। या दूसरा अप्रोच क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है प्लस बी इंटू माइनस बी, उसका भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 102 प्लस 98 इंटू 102 माइनस 98, तो ये 200 हो जाएगा और गुना ये कितना हो जाएगा, तो 4, 200 गुना 4 तो 800। इस तरह से भी कर सकते हैं, या जैसे चाहे दोनों में से जो भी बेस्ट लगे उससे आप बना सकते हैं। अब इसके आगे 21 नंबर से नेक्स्ट टाइप है, तो नेक्स्ट टाइप जल्दी ही स्टार्ट करेंगे।